हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज फिर से हम कक्षा 8वीं की जो है वो गणित पुस्तक लेके आए, न्यू एनसीईआरटी जो बुक है। और आज हम लोग बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। आखिर में एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है तो जानते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे ये एक चर वाले रैखिक समीकरण जो हुआ, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x क्या है, चर है। और 7 जो लिखा है वो क्या है, अचर पद है। 3 क्या है, अचर पद है। और ये जो दो लाइन दे रहे हैं ये बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह ये जो हुआ, इधर इस साइड जो होता है दाहिना पक्ष, और इस साइड जो हुआ वो बायां पक्ष हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में LHS लिखते हैं, और दाहिना को हम लोग लिखते हैं RHS। दो पक्ष होता है, LHS और RHS। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 2x - 3 बराबर 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दो फार्मूला का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 है वो हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड में लाना है, यानी 2x। इसका हल देखते हैं। 2x जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, बराबर डालते हैं यानी इक्वल का चिन्ह डालते हैं, और ये जो माइनस में 3 है वो 7 के बगल में ले जाएंगे, और चिन्ह जो है जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, +3। तो 2x = दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है आपका 10। अब यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू निकालना है हमें, तो x लेते हैं। यहाँ पे x = ऊपर में 10 कर देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से 2 जो है वो नीचे लिखते हैं, और अंश और हर को क्या करते हैं, काटते हैं, तो 5 हो जाता है, यानी x का वैल्यू क्या है, 5 हो जाता है। तो ये होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नावली 2.1। तो यहाँ पे दिया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, यानी प्रश्न को हल भी करना है और उस उत्तर की जांच करके भी बताना है। पहला प्रश्न है 3x = 2x + 18, यानी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो पहला प्रश्न जो जैसा कि यहाँ पे है, तो पहले हम प्रश्न को हल करेंगे, फिर उस प्रश्न की जांच करेंगे। और देख सकते हैं क्लास 8वीं की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक है, प्रश्नावली 2.1, और चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। प्रश्न देखिए, फिर से पढ़ते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न यहाँ पे दिया है। पहला प्रश्न है 3x = 2x + 18, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हमें करना क्या है, इसका हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए हमें क्या करना है, 3x राइट हैंड साइड से जो 2x है इस साइड लाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, यानी प्लस का चिन्ह है आगे छुपा हुआ, तो यहाँ पे प्लस है, तो राइट से लेफ्ट लाते हैं तो ये चिन्ह माइनस में हो जाता है, यानी 2x हो जाएगा और = 18। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ये दोनों को अगर घटाते हैं तो x और = 18, यानी हमारा x का जो वैल्यू आ गया 18 आ गया। अब इसकी जांच किया जाए तो 3x = 2x + 18, यानी जो दो मान है वो दोनों का योग जो है इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 3 × x का वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे 18 रखते हैं, बराबर 2 × 18 + 18। लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो 18 × 3 = 54 होता है, बराबर में 2 × 18 18 × 36 + 18 54, बराबर ये दोनों को ऐड करते हैं, 8 × 6 = 14 के 4 4 1 5, यानी देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू जो है इक्वल आ रहा है, 54 54। तो हमारा प्रश्न क्या है, वो बिल्कुल सही है, प्रूव्ड हो रहा है ये।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेम बनेगा जैसे कि प्रश्न नंबर 1 बनाए हैं। दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो पहला 5t है और लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से 3t को इधर लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो माइनस 3t होता है इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5 है, और ये 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लाते हैं तो ये प्लस 3 हो जाता है। अब ये दोनों को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2t होगा इज इक्वल टू, और इसको अगर माइनस करते हैं तो माइनस 2 होगा। अब t का वैल्यू अगर निकाला जाए तो माइनस 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी t का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको हम सत्यता की जांच किया जाए तो 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, यानी 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1, क्योंकि t का वैल्यू माइनस 1 रख रहे हैं, माइनस 5। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस 5 माइनस 5, यानी ये माइनस से ये एक माइनस माइनस 5 और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5, दोनों को जोड़ते हैं माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, यानी दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये प्रश्न क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर की बात करते हैं। अगर इसका हल देखें तो 5x प्लस 9 प्रश्न है इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, यानी हमारे पास x का वैल्यू निकालना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहला हम 5x लिखते हैं प्लस, यहाँ पे देखा जाए आगे तो राइट हैंड साइड में जो है 3x है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले करके आते हैं तो माइनस 3x हो जाता है, बराबर का चिन्ह देते हैं। फिर 5 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से प्लस 9 को अगर राइट में लाते हैं तो ये माइनस 9 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों को घटाए 5x माइनस 3x तो ये हो जाता है 2x, और 5 माइनस 9 है तो ये हो जाता है माइनस 4। अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो माइनस 4, और लेफ्ट हैंड साइड से 2 अगर नीचे रखा जाए डिवाइड में तो ये हो जाता है माइनस 4/2। अगर काटें तो 2 मरते में कटता है माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 यहाँ पे आ जाता है। तो अगर इसको जांच किया जाए तो 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, यानी हमारे पास x का वैल्यू माइनस 2 है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं 5 इंटू माइनस 2 प्लस 9 बराबर इक्वल 5 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में से हम राइट में आते हैं तो 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2, एक्स का वैल्यू माइनस 2 यहाँ पे दोनों जगह पे देख सकते हैं डाला हुआ है। अगर हम गुना करते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 3 2 जा 1 मिनट 3 2 जा 6, 5 प्लस सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, माइनस होगा, और 5 प्लस माइनस 6। अगर इसको घटाया जाए तो 1 आता है, माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ गया, और राइट हैंड साइड में 5 में से माइनस 6 को घटाया जाए तो माइनस 1 आता है, यानी ये दोनों जो है इक्वल आ रहा है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। तो ये भी प्रश्न क्या है, पूरी तरह से प्रूव्ड हो जाते हैं। यहाँ पे इसका हल और यहाँ पे इसको जांच करके बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसका हल देखें तो लेफ्ट साइड में 4z प्लस 3 बराबर 6, राइट हैंड साइड में 6 प्लस 2z। तो हम क्या करते हैं 4z लिखते हैं और राइट हैंड साइड से 2z इस लेफ्ट में लाते हैं तो माइनस 2z हो जाता है। फिर अगर बराबर का चिन्ह देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है देखा जाए तो 3 है तो राइट में लाते हैं तो माइनस 3 हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें 4z में से 2z घटाते हैं तो 2z बचता है, बराबर 6 में से 3 माइनस करते हैं तो 3 हो जाता है। तो z का जो वैल्यू हो जाता है वो 3/2
2 होता है। अब इसकी जांच करें तो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z है, तो z का जो वैल्यू है वो 3/2 है प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 इंटू 3/2। अगर देखा जाए तो 2 दूना 4 कट जाता है, यहाँ देखें तो 2 से 2 कट जाता है। अब हमारे पास क्या बचता है, तो 2 गुने 3 प्लस 3 बराबर 6, यहाँ पे कटने में 1 बचता है, 6 प्लस 3, तो 2 तिया 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3, जोड़ते हैं तो 9 बराबर 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों का क्या होता है, 9 9 आता है। तो ये प्रूव हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अगला आगे प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखिए। और ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।